कृष्णा मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। भीष्म जी का उपदेश अभी भी जारी है। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह, मैंने सुना है कि गौ के गोबर में लक्ष्मी का वास है, सो इस विषय का आप स्पष्ट वर्णन कीजिए। भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में जानकार लोग गौ और लक्ष्मी के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का वर्णन करते हैं। एक समय की बात है, लक्ष्मी ने मनोहर रूप धारण करके गायों के झुंड में प्रवेश किया। उनके सुंदर रूप को देखकर गायों ने विस्मित होकर पूछा, देवी तुम कौन हो और कहां से आई हो? तुम पृथ्वी की अनुपम सुंदरी जान पड़ती हो। हम लोग तुम्हारा रूप वैभव देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गई हैं, इसलिए तुम्हारा परिचय जानना चाहती हैं। सुंदरी, सच सच बताओ तुम कौन हो और कहां जाओगी? लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम्हारा कल्याण हो। मैं इस जगत में लक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हूँ। सारा जगत मेरी कामना करता है। मैंने दैत्यों को छोड़ दिया, इससे वे सदा के लिए नष्ट हो गए हैं और मेरे ही आश्रय में रहने के कारण इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, वरुण तथा अग्नि आदि देवता सदा आनंद भोग रहे हैं। देवताओं और ऋषियों को मेरी ही शरण में आने से सिद्धि मिलती है। जिनके शरीर में मैं प्रवेश नहीं करती वे सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ और काम मेरा सहयोग होने पर ही सुख दे सकते हैं। सुखदायिनी गायों, ऐसा ही मेरा प्रभाव है। अब मैं तुम्हारे शरीर में सदा निवास करना चाहती हूँ और इसके लिए स्वयं ही तुम्हारे पास आकर प्रार्थना करती हूँ। तुम लोग मेरा आश्रय पाकर श्री संपन्न हो जाओ। गायों ने कहा, देवी तुम बड़ी चंचला हो, कहीं भी स्थिर होकर नहीं रहती। इसके सिवा तुम्हारा बहुतों के साथ एक सा संबंध है, इसलिए हमको तुम्हारी इच्छा नहीं है। तुम्हारा कल्याण हो। हमारा शरीर तो यूं ही हृष्ट पुष्ट और सुंदर है, हमें तुमसे क्या काम? तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ। तुमने हमसे बातचीत की, इतने ही से हम अपने को कृतार्थ मानती हैं। लक्ष्मी ने कहा, गायो, तुम यह क्या कहती हो? मैं दुर्लभ और सती हूं, फिर भी तुम मुझे स्वीकार नहीं करती। इसका क्या कारण है? आज मुझे मालूम हुआ कि बिना बुलाए किसी के पास जाने से अनादर होता है। यह कहावत अक्षरशः सत्य है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली धेनुओं, देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, नाग, राक्षस और मनुष्य बड़ी उग्र तपस्या करके मेरी सेवा का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। मेरा यह प्रभाव तुम्हारे ध्यान देने योग्य है, अतः मुझे स्वीकार करो। देखो, इस चराचर त्रिलोकी में कोई भी मेरा अपमान नहीं करता। गायों ने कहा, देवी हम तुम्हारा अपमान या अनादर नहीं करती, केवल तुम्हारा त्याग कर रही हैं, और वह भी इसलिए कि तुम्हारा चित्त चंचल है। तुम कहीं भी जमकर नहीं रहती। अब बहुत बातचीत से कोई लाभ नहीं है। तुम जहां जाना चाहो चली जाओ। हम सब लोगों का शरीर यूं ही हृष्टपुष्ट एवं प्राकृतिक शोभा से युक्त है, फिर हम तुम्हें लेकर क्या करेंगी? लक्ष्मी ने कहा, गायों, तुम दूसरों को आदर देने वाली हो। यदि तुम मुझे त्याग दोगी तो सारे जगत में मेरा अनादर होने लगेगा, इसलिए मुझ पर कृपा करो। तुम महान सौभाग्यशालिनी और सबको शरण देने वाली हो, अतः मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ। मुझ में कोई दोष नहीं है। मैं तुम लोगों की सेविका हूँ। यह जानकर मेरी रक्षा करो, मुझे अपनाओ। मैं तुमसे सम्मान चाहती हूँ। तुम लोग सदा सबकी कल्याण करने वाली पुण्यमयी, पवित्र और सौभाग्यवती हो। मुझे आगे दो, मैं तुम्हारे शरीर के किस भाग में निवास करूं? गायों ने कहा, यशस्विनी, हमें तुम्हारा सम्मान अवश्य करना चाहिए। अच्छा, तुम हमारे गोबर और मूत्र में निवास करो, क्योंकि हमारी ये दोनों वस्तुएं परम पवित्र हैं। लक्ष्मी ने कहा, धन्य भाग, जो तुम लोगों ने मुझ पर अनुग्रह किया। मैं ऐसा ही करूंगी। सुखदायिनी गायों, तुमने मेरा मान रख लिया, अतः तुम्हारा कल्याण हो। युधिष्ठिर इस प्रकार गायों के साथ प्रतिज्ञा करके लक्ष्मी उनके देखते देखते वहां से अंतर्धान हो गई। इस प्रकार मैंने तुमसे गोबर के महात्म्य का वर्णन किया है, अब फिर गायों का ही महात्म्य सुनो। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जो मनुष्य सदा यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन और गोदान करते हैं, उन्हें प्रतिदिन अन्न दान और यज्ञ करने का फल मिलता है। दही और घी के बिना यज्ञ नहीं हो सकता, उन्हीं से यज्ञ संपादित होता है, इसलिए गायों को यज्ञ का मूल कहते हैं। सब प्रकार के दानों में गोदान ही उत्तम माना गया है। गाय श्रेष्ठ, पवित्र तथा परम पावन बताई गई है। मनुष्य को अपने शरीर की पुष्टि तथा सब प्रकार के विघ्नों की शांति के लिए भी गायों का सेवन करना चाहिए। इनका दूध, दही और घी सब पापों से मुक्त करने वाला है। गाय इस लोक और परलोक में भी महान तेजो रूप मानी गई है। उनसे बढ़कर पवित्र कुछ भी नहीं है। इस विषय में ब्रह्मा जी और इंद्र के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। पूर्व काल में दैत्यों के परास्त होने पर जब इंद्र तीनों लोकों के अधीश्वर हुए तो समस्त प्रजा बड़ी प्रसन्नता के साथ सत्य और धर्म में तत्पर रहने लगी। तदंतर एक दिन ऋषि, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस, देवता, असुर, सुपर्ण अर्थात पक्षी और प्रजापति गण ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। इसी समय देवराज इंद्र ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पूछा, भगवान, गो लोक समस्त देवताओं और लोकपालों के ऊपर क्यों है? गायों ने ऐसा कौन सा तप
किया है जिससे वे रजोगुण से रहित होकर देवताओं के भी ऊपर आनंद पूर्वक निवास करती है, मैं इस बात को जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तुम सदा गायों की अवहेलना करते हो, इसी से तुम इनका महात्म्य नहीं जानते। अब मैं तुम्हें गायों का उत्तम प्रभाव और महात्म्य बता रहा हूँ, सुनो। गायों को यज्ञ का अंग और साक्षात यज्ञ रूप बतलाया गया है। इनके बिना यज्ञ किसी तरह नहीं हो सकता। ये अपने दूध और घी से प्रजा का पालन पोषण करती है तथा इनके पुत्र अर्थात बैल खेती के काम आते और तरह तरह के अन्न एवं बीज पैदा करते हैं जिनसे यज्ञ संपन्न होते और हव्य कव्य का भी काम चलता है। इन्हीं से दूध दही और घी प्राप्त होते हैं। ये गाय बड़ी पवित्र होती है और बैल भूख प्यास का कष्ट सहकर अनेकों प्रकार के भोज ढोते रहते हैं। इस प्रकार गो जाति अपने कर्म से ऋषियों तथा प्रजाओं का पालन करती रहती है। उसके व्यवहार में शठता या माया नहीं होती, वह सदा पवित्र कर्म में लगी रहती है। इसी से ये गाय हम सब लोगों के ऊपर निवास करती हैं। इंद्र तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह बात बताई कि गाय देवताओं के भी ऊपर क्यों निवास करती है। इसके सिवा गाय वरदान भी प्राप्त कर चुकी है तथा प्रसन्न होने पर वे दूसरों को भी वरदान देती हैं। सुरभि गाय पुण्य कर्म करने वाली पवित्र और सुलक्षणा होती है। वे जिस उद्देश्य से पृथ्वी पर गई है उसको भी मैं बता रहा हूँ, सुनो। पहले सत्य युग में जब देवता तीनों लोकों पर राज्य करते थे उस समय धर्मपरायण दक्ष कन्या सुरभि बड़े उत्साह के साथ घोर तपस्या में प्रवृत्त हुई। कैलाश के रमणीय शिखर पर जहाँ देवता और गंधर्व सदा विराजते रहते हैं वह उत्तम योग का आश्रय ले 11,000 वर्षों तक एक पैर से खड़ी रही। तब मैंने उस तपस्विनी देवी के पास जाकर कहा, कल्याणी तुम किस लिए यह घोर तपस्या कर रही हो? तुम्हारे इस तप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम कोई वर मांगो, मैं देने को तैयार हूँ। सुरभि ने कहा, भगवान मुझे वर लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा वर यही है कि आज आप मुझ पर प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, इंद्र जब सुरभि ने इस प्रकार कहा तो मैंने उसे ये उत्तर दिया, देवी तुमने लोभ का परित्याग करके निष्काम भाव से तप किया है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। अतः मैं तुम्हें अमर होने का वरदान देता हूँ। अब मेरी कृपा से तीनों लोकों के ऊपर तुम्हारा निवास होगा। तुम जहां वास करोगे उसकी गोलोक के नाम से ख्याति होगी। तुम्हारी सभी शुभ संतानें मनुष्य लोक में प्राणियों के हित का कार्य करते हुए वहां निवास करेंगी। तुम अपने मन से जिन दिव्य अथवा मानवीय भोगों का चिंतन करोगी वे सब तुम्हें प्राप्त होंगे तथा सब प्रकार का सुख तुम्हारे लिए सदा सुलभ रहेगा। इंद्र सुरभि के निवासभूत गोलोक में समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। वहां मृत्यु, बुढ़ापा और अग्नि का जोर नहीं चलता। दुर्दैव तथा अशुभ की भी वहां पहुंच नहीं है। उस लोक में दिव्य वन, दिव्य भवन तथा परम सुंदर एवं इच्छानुसार विचरने वाले विमान मौजूद है। ब्रह्मचार्य, सत्य, इंद्र संयम, नाना प्रकार के दान, पुण्य, तीर्थ सेवन, बड़ी भारी तपस्या तथा अन्य शुभ कर्मों के अनुष्ठान से ही गोलोक की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार तुम्हारे पूछने के अनुसार मैंने ये सारी बातें बताई है। अब तुम्हें गायों का कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर यह कथा सुनने के पश्चात इंद्र सदा गायों की पूजा करने लगे। गायों के प्रति उनके मन में विशेष आदर का भाव जागृत हो गया। बेटा, गायों का यह परम पावन, परम पवित्र और अत्यंत उत्तम महात्म्य मैंने सबका सब तुम्हें सुना दिया। इसका कीर्तन समस्त पापों से छुटकारा दिलाने वाला है। जो सदा पवित्र चित्त होकर यज्ञ और श्राद्ध में हव्य और कव्य अर्पण करते समय ब्राह्मणों को यह प्रसंग सुनाएगा, उसका दान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और अक्षय होकर पितरों को प्राप्त होगा। गो भक्त पुरुष जिस जिस वस्तु की इच्छा करता है वह सब उसे प्राप्त होती है। गायों में भक्ति रखने वाली स्त्रियां भी मनोवांछित कामनाएं प्राप्त करती हैं। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह आपने सब मनुष्यों के लिए विशेषतः धर्म पर दृष्टि रखने वाले नरेशों के लिए परम उत्तम गोदान का वर्णन किया है। वेद और उपनिषदों ने भी प्रत्येक कर्म में दक्षिणा का विधान किया है। सभी यज्ञों में भूमि, गौ और सुवर्ण की दक्षिणा बतलाई गई है। इनमें सुवर्ण सबसे उत्तम दक्षिणा है, ऐसा श्रुति का वचन है। अतः इस विषय को मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। सुवर्ण क्या है, कब और किस तरह इसकी उत्पत्ति हुई, सुवर्ण का उपादान क्या है, इसका देवता कौन है तथा इसके दान का फल क्या है, सुवर्ण क्यों उत्तम कहलाता है, मनीषी विद्वान इसके दान का क्यों विशेष आदर करते हैं, तथा यज्ञ कर्म में सुवर्ण की ही दक्षिणा क्यों प्रशंसनीय समझी जाती है। भीष्म जी ने कहा, राजन ध्यान देकर सुनो, सुवर्ण की उत्पत्ति का कारण बहुत विस्तृत है। मैं अपने अनुभव के अनुसार सब बातें तुम्हें बता रहा हूँ। मेरे महातेजस्वी पिता महाराज शांतनु का जब देहावसान हो गया तो मैं उनका श्राद्ध करने के लिए गंगा द्वार तीर्थ अर्थात हरिद्वार में गया। वहां पहुंचकर मैंने पिता का श्राद्ध आरंभ किया। इस कार्य में माता गंगा जी ने भी मेरी सहायता की। अपने सामने बहुत से सिद्ध महर्षियों को बिठाकर मैंने जल दान से लेकर सब कार्य पूर्ण किया। एकाग्रचित होकर शास्त्रोक्त विधि से पिंडदान के पहले का सारा कार्य जब समाप्त कर लिया तो विधिवत पिंडदान देना आरंभ किया। इतने ही में पिंड के लिए जो कुछ बिछाए गए थे उन्हें भेदकर एक बड़ी सुंदर बाहर निकली।
उस विशाल भुजा में बाजूबंद आदि अनेकों आभूषण शोभा पा रहे थे। उसे ऊपर उठी देख मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। साक्षात मेरे पिता ही पिंड का दान लेने के लिए उपस्थित थे। किंतु जब मैंने शास्त्रीय विधि पर विचार किया तो मेरे मन में सहसा यह बात स्मरण हो आई कि मनुष्य के लिए हाथ पर पिंड देने का वेद में विधान नहीं है। पितर साक्षात प्रकट होकर कभी मनुष्य के हाथ से पिंड लेते भी नहीं है। शास्त्र की आज्ञा तो यही है कि कुशों पर पिंडदान करे। यह सोचकर मैंने पिता के प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले हाथ का आदर नहीं किया और शास्त्रीय प्रमाण मानकर उसकी सूक्ष्म विधि पर ध्यान रखते हुए कुशों पर ही सब पिंडों का दान किया। इस प्रकार जब शास्त्र की पद्धति से पिंडदान कर दिया तो मेरे पिता की वह भा अदृश्य हो गई। तदंतर पितरों ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया और बड़े प्रसन्न होकर बोले, बेटा हम तुम्हारे शास्त्रीय ज्ञान से बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि उसके कारण तुम मोहवश धर्म से भ्रष्ट नहीं हुए हो। तुमने शास्त्र का प्रमाण मानकर आत्मा, धर्म, शास्त्र, वेद, पितृगण, ऋषिगण, गुरु, प्रजापति और ब्रह्मा जी इन सब का मान बढ़ाया है तथा जो धर्म में स्थित है उन्हें भी तुमने अपना आदर्श दिखाकर विचलित नहीं होने दिया है। यह सब कार्य तो तुमने बहुत उत्तम किया है, किंतु अब हमारे कहने से भूमिदान और गोदान के निष्क्रिय रूप से कुछ सुवर्ण दान भी करो। ऐसा करने से हम और हमारे सभी पितामह पवित्र हो जाएंगे, क्योंकि सुवर्ण सबसे अधिक पावन वस्तु है। जो सुवर्ण दान करते हैं वे अपने पहले और पीछे की 10-10 पीढ़ियों का उद्धार कर देते हैं। इस प्रकार जब पितरों ने कहा तो मेरी नींद खुल गई। उस समय इस स्वप्न का स्मरण करके मुझे बड़ा विस्मय हुआ। फिर मैंने सुवर्ण दान करने का निश्चय किया। राजन, अब सुवर्ण की उत्पत्ति और उसके दान के महात्म्य के विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनो, जो जमदग्नि नंदन परशुराम जी से संबंध रखने वाला है। यह उपाख्यान धन तथा आयु बढ़ाने वाला है। पूर्व काल की बात है। परशुराम जी ने क्रोध में भरकर 21 बार इस भूमंडल के क्षत्रियों का संहार किया। इसके बाद संपूर्ण पृथ्वी जीतकर उन्होंने समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया। उस यज्ञ की सभी ब्राह्मणों और क्षत्रियों ने बहुत प्रशंसा की है। यद्यपि अश्वमेध यज्ञ सब प्राणियों को पवित्र करने वाला तथा तेज और कांति को बढ़ाने वाला है, तो भी तेजस्वी परशुराम जी उसके फल से अपने को पाप मुक्त न कर सके। इससे उन्होंने अपने को बहुत तुच्छ समझा और प्रचुर दक्षिणा से संपन्न उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण करके अनेकों शास्त्रज्ञ, ऋषियों और देवताओं के पास जाकर पूछा, महानुभावों, कठोर कर्म करने वाले मनुष्यों को पवित्र करने के लिए जो सर्वोत्तम साधन हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। परशुराम जी ने जब दया से द्रवित होकर इस प्रकार प्रश्न किया तो वेद शास्त्र के जानने वाले महर्षियों ने कहा, राम, तुम वेदों के प्रमाण पर विचार करके ब्राह्मणों का सत्कार करो और उन ब्रह्मर्षियों से ही अपने को पवित्र करने वाला साधन पूछो। वे जो कुछ बतावे उसी का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। तब महातेजस्वी परशुराम जी ने वशिष्ठ, नारद, अगस्त्य और कश्यप जी के पास जाकर पूछा, विप्रवरों, मैं पवित्र होना चाहता हूँ, बताइए किस उपाय से पवित्र हो सकता हूँ। इसके लिए मैं किस कर्म का अनुष्ठान करूँ अथवा कौन सा दान दूँ। यदि आप लोग मुझ पर कृपा करना चाहते हो तो बतलाइए, मुझे पवित्र करने वाला साधन क्या है। ऋषियों ने कहा, भृगुनंदन, हमने सुना है कि पाप करने वाला मनुष्य पृथ्वी, गाय और धन दान करने से पवित्र हो जाता है। इसके सिवा एक और दान सुनो जो सबसे बढ़कर पावन है, वह है सुवर्ण का दान। सुवर्ण का आकार बड़ा दिव्य और अद्भुत होता है। उसकी उत्पत्ति अग्नि से हुई है। सुना जाता है पूर्व काल में अग्नि ने संपूर्ण लोगों को भस्म करके सुवर्ण को उत्पन्न किया था। उसी का दान करने से तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। सारे जगत का मंथन करके जो तेज की राशि प्रकट हुई है वही सुवर्ण है, अतः यह सब रत्नों से उत्तम है। इसलिए देवता, गंधर्व, नाग, राक्षस, मनुष्य और पिशाच ये सब प्रयत्न पूर्वक सुवर्ण धारण करते हैं। जगत में जितनी पवित्र वस्तु है सुवर्ण उन सबसे अधिक पवित्र माना गया है। वह भूमि, गौ तथा संपूर्ण रत्नों से भी उत्तम है। पृथ्वी, गौ तथा और जो कुछ भी दान किया जाता है उन सबसे बढ़कर सुवर्ण का दान है। सुवर्ण अक्षय तथा पावन द्रव्य है। तुम उत्तम ब्राह्मणों को सुवर्ण का ही दान करो, यही पवित्रता का उत्तम साधन है। सब प्रकार की दक्षिणाओं में सुवर्ण देने का विधान है। जो सुवर्ण का दान करते हैं वे सब कुछ दान करने वाले माने जाते हैं। सुवर्ण देने वाले मानो देवता का दान करते हैं, क्योंकि अग्नि संपूर्ण देवताओं के स्वरूप है और सुवर्ण अग्निमय है। अतः जिसने सुवर्ण का दान किया उसने संपूर्ण देवताओं का ही दान कर दिया। इसलिए विद्वान पुरुष सुवर्ण दान से बढ़कर और कोई दान नहीं मानते। सुवर्ण दाता जब परम गति को प्राप्त होता है उस समय उसे ज्योतिर्मय लोक मिलते हैं तथा स्वर्ग लोक में उसका कुबेर के पद पर अभिषेक किया जाता है। जो सूर्योदय के समय विधि पूर्वक मंत्र पढ़कर सुवर्ण का दान करता है वह अपने पाप और दुस्वप्न को नष्ट कर डालता है। जो मध्याह्न काल में सोना दान करता है उसके भविष्य के पापों का नाश हो जाता है। जो व्रत का पालन करते हुए सायकाल में सुवर्ण दान देता है वह ब्रह्मा, वायु, अग्नि और चंद्रमा के लोक में जाता है तथा इंद्र आदि के लोकों में भी उसे सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही वह इस लोक में यशस्वी एवं पाप रहित होकर आनंद का उपभोग करता है। मृत्यु के पश्चात जब वह परलोक में जाता है तो वहां अनुपम पुण्य आत्मा समझा जाता है। कहीं भी उसकी गति का प्रतिरोध नहीं होता और वह इच्छानुसार जहां चाहता है विचरता रहता है। सुवर्ण अक्षय द्रव्य है। उसका दान करने वाले मनुष्य को पुण्य लोकों से नीचे नहीं आना पड़ता। संसार में उसके महान यश का विस्तार होता है तथा वह अनेकों समृद्धिशाली लोकों को प्राप्त करता है।
जो मनुष्य सूर्योदय के समय आग जलाकर किसी व्रत के उद्देश्य से सुवर्ण दान करता है उसकी संपूर्ण कामनाएं पूर्ण होती हैं। परशुराम जी, इस प्रकार तुम्हें सुवर्ण दान से होने वाले लाभ बतलाए गए, अतः अब तुम ब्राह्मणों को सुवर्ण दान करो। भीष्म जी कहते हैं, प्रतापी परशुराम जी ने वशिष्ठ आदि मुनियों के इस प्रकार कहने पर ब्राह्मणों को सुवर्ण का दान दिया। इससे वे सब पापों से छुटकारा पा गए। युधिष्ठिर, सुवर्ण की उत्पत्ति और उसके दान का महात्म्य सब तुमको सुना दिया। अब तुम भी ब्राह्मणों को बहुत सा सोना दान करो, इससे तुम्हें पापों से छुटकारा मिल जाएगा। युधिष्ठिर ने कहा, धर्मात्मन, अब आप मुझे श्राद्ध की पूरी पूरी विधि बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, तुम श्राद्ध कर्म की उत्तम विधि को ध्यान देकर सुनो। पितृयज्ञ अर्थात श्राद्ध धन, यश तथा पुत्र की प्राप्ति कराने वाला है। देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग, राक्षस, पिशाच तथा किन्नरों को भी सदा पितरों की पूजा करनी चाहिए। सभी दिनों में श्राद्ध करने से पितरों को प्रसन्नता होती है। अब मैं तुम्हें तिथियों के गुण अवगुण बतला रहा हूँ। कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को पितरों की पूजा करने पर बहुत सी सुंदर और सुयोग्य संतानों को जन्म देने वाली रूपवती स्त्रियां प्राप्त होती है। द्वितीय को श्राद्ध करने से घर में कन्याएं पैदा होती हैं। तृतीय को श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं। चतुर्थी को श्राद्ध करने से बहुतेरे छोटे छोटे पशु घर में आते हैं। पंचमी को श्राद्ध करने वाले पुरुषों के यहाँ बहुत से पुत्र उत्पन्न होते हैं। षष्ठी को श्राद्ध करने से सौंदर्य की वृद्धि होती है। सप्तमी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य की खेती अच्छी होती है। अष्टमी को श्राद्ध करने से व्यापार में लाभ होता है। नवमी के श्राद्ध से एक खुर वाले पशु अर्थात घोड़े, खच्चर आदि की वृद्धि होती है। दशमी को श्राद्ध करने वाले पुरुष की गाय बढ़ती है। एकादशी को श्राद्ध करने से बर्तन और कपड़े मिलते हैं तथा घर में ब्रह्म तेज से संपन्न पुत्रों का जन्म होता है। द्वादशी को श्राद्ध करने वाले मनुष्य के यहाँ सदा सोने, चांदी और अधिक धन की वृद्धि होती देखी जाती है। त्रयोदशी को श्राद्ध करने वाला पुरुष अपने जाति बंधुओं में सम्मानित होता है, किंतु जो चतुर्दशी को श्राद्ध करता है उसके घर वाले मनुष्य जवानी में ही मर जाते हैं और श्राद्धकर्ता को भी शीघ्र ही लड़ाई में जाना पड़ता है। अमावस्या में श्राद्ध करने से मनुष्य की सारी कामनाएं पूर्ण होती है। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी के सिवा दशमी से लेकर अमावस्या तक की सभी तिथियां श्राद्ध के लिए उत्तम मानी गई है। अन्य तिथियां इनके समान नहीं है। श्राद्ध के लिए जैसे शुक्ल पक्ष की अपेक्षा कृष्ण पक्ष श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार पूर्वाह्न की अपेक्षा अपराह्न काल श्रेष्ठ माना गया है। युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, पितरों को दान की हुई कौन सी वस्तु अक्षय होती है? कौन सा हविष्य उन्हें अधिक काल तक तृप्त रखता है और कौन सा अनंत काल तक? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, श्राद्ध के तत्व को जानने वाले विद्वानों ने श्राद्ध कल्प में जिन जिन वस्तुओं का भविष्य के रूप में ग्रहण और कामना पूर्ति का साधक माना है उन्हें बता रहा हूँ। साथ ही उनके उपयोग का जो फल है उसका भी वर्णन करता हूँ, सुनो। तिल, चावल, जौ, उड़द, जल और फल मूल देने से पितरों को एक मास तक तृप्ति बनी रहती है। मनु जी का वचन है कि जिस श्राद्ध में तिलों का अधिक उपयोग किया जाता है वह अक्षय होता है, अतः श्राद्ध के समय दिए जाने वाले भोजन के पदार्थों में तिलों को ही प्रधानता दी गई है। घृत मिश्रित खीर देने से 1 वर्ष तक पितर तृप्त रहते हैं। पितर कहते हैं, क्या हमारे कुल में कोई ऐसा पुरुष उत्पन्न होगा जो दक्षिणायन में त्रयोदशी तिथि और मघा नक्षत्र का योग होने पर हमें घृत युक्त खीर का पिंडदान करे? बहुत से पुत्र उत्पन्न होने की अभिलाषा करनी चाहिए, क्योंकि उनमें से एक भी तो गया तीर्थ में, जहाँ श्राद्ध के फल को अक्षय करने वाला अक्षय वट नामक लोक विख्यात वट विद्यमान है, जाकर हमारे लिए श्राद्ध करेगा। पिता की मृत्यु तिथि को जल, मूल, फल और अन्न आदि जो कुछ दिया जाता है वह सब मधु मिलाकर देने से पितरों को अनंत काल तक तृप्ति रहती है। अब यमराज ने राजा शशविंदु के प्रति भिन्न भिन्न नक्षत्रों में किए जाने वाले जिन सकाम श्राद्धों का वर्णन किया उनको बता रहा हूँ, सुनो। जो मनुष्य सदा कृतिका नक्षत्र के योग में श्राद्ध करता है वह पुत्रवान होकर अग्नि स्थापन पूर्वक नित्य यज्ञ करने में समर्थ होता है तथा उसके शोक संताप दूर हो जाते हैं। पुत्र की कामना वाले मनुष्य को रोहिणी नक्षत्र में और तेज की इच्छा रखने वाले को मृगशिरा में श्राद्ध करना चाहिए। आर्द्रा में श्राद्ध करने वाले मनुष्य की क्रूर कर्म में प्रवृत्ति होती है। पुनर्वसु में श्राद्ध करने से धन की इच्छा बढ़ती है। जो अपने शरीर की पुष्टि चाहता हो उसे पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करना चाहिए। आश्लेषा में श्राद्ध करने से धीर स्वभाव वाले पुत्रों का जन्म होता है। मघा में श्राद्ध करने वालों को भाई बंधुओं में सम्मान प्राप्त होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में श्राद्ध का दान करने से सौभाग्य की वृद्धि और उत्तरा फाल्गुनी में करने से संतान की प्राप्ति होती है। जो हस्त नक्षत्र में श्राद्ध का अनुष्ठान करता है वह अभिष्ट फल का भागी होता है। चित्रा में श्राद्ध करने वाले को रूपवान पुत्रों की प्राप्ति होती है। स्वाति नक्षत्र में पितरों की पूजा करने से व्यापार में उन्नति होती है। पुत्र की इच्छा वाला मनुष्य यदि विशाखा में श्राद्ध करे तो उसे अनेकों पुत्र प्राप्त होते हैं। अनुराधा में श्राद्ध करने वाला पुरुष राजाओं पर शासन करता है। यदि समृद्धिशाली पुरुष इंद्रिय संयम पूर्वक ज्येष्ठा में श्राद्ध करता है तो उसे आधिपत्य अर्थात ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मूल में श्राद्ध करने से आरोग्य और पूर्वाषाढ़ में यश मिलता है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में श्राद्ध करने से मनुष्य शोक रहित होकर पृथ्वी पर विचरण करता है। अभिजीत नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला वैद्य शास्त्र में सफलता प्राप्त करता है। श्रवण में श्राद्ध
श्राद्ध करने से सद्गति मिलती है। धनिष्ठा में श्राद्ध करने वाला राज्य का भागी होता है। यदि वैद्य शतभिषा नक्षत्र में श्राद्ध करे तो उसे अपने कार्य में सफलता प्राप्त होती है। पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में श्राद्ध करने वाले को बहुत से बकरे और भेड़े मिलते हैं। उत्तरा भाद्रपदा में श्राद्ध करने से सहस्त्रों गाय प्राप्त होती है। श्राद्ध में रेवती नक्षत्र का आश्रय लेने वाले को नाना प्रकार के धातुओं का लाभ होता है। अश्विनी नक्षत्र में श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं और भरणी में श्राद्ध करने से उत्तम आयु प्राप्त होती है। राजा शशविंदु ने श्राद्ध की यह विधि सुनकर इसी के अनुसार श्राद्ध किया। उसके प्रभाव से वे संपूर्ण पृथ्वी को अनायास ही जीतकर उसका शासन करने लगे। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह श्राद्ध कब प्रचलित हुआ? सबसे पहले किस महर्षि ने इसका प्रचार किया? यदि भृगु और अंगिरा के समय में इसका प्रारंभ हुआ तो किस मुनि ने इसको प्रकट किया? श्राद्ध में कौन कौन से कर्म, कौन कौन फल मूल और कौन कौन से अन्य त्याग देने योग्य है? भीष्म जी ने कहा, राजन, श्राद्ध का जिस समय और जिस प्रकार प्रचलन हुआ, जो इसका स्वरूप है तथा सबसे पहले जिसने इसका प्रचार किया, वह सब तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो। प्राचीन काल में ब्रह्मा जी से महर्षि अत्रि की उत्पत्ति हुई। वे बड़े प्रतापी ऋषि थे। उनके वंश में भगवान दत्तात्रेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। दत्तात्रेय के पुत्र निमि हुए जो बड़े तपस्वी थे। निमि के भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम था श्रीमान। वह बड़ा सुंदर था। उसने 1000 वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या करके अंत में काल धर्म के अधीन होकर प्राण त्याग दिया। महर्षि निमि को पुत्र शोक के कारण बड़ा संताप हुआ, तो भी उन्होंने शास्त्र विधि के अनुसार अशौच निवारण की सारी क्रियाएं की। फिर चतुर्दशी के दिन श्राद्ध में देने योग्य सब वस्तु एकत्रित करके रात बीतने पर अमावस्या को श्राद्ध करने के लिए वे बड़े सवेरे उठे। प्रातःकाल जागने पर उनका मन पुत्र शोक से व्यथित होता रहा, किंतु उनकी बुद्धि बड़ी विस्तृत थी। उसके द्वारा उन्होंने मन को शोक की ओर से हटाया और एकाग्रचित होकर श्राद्ध विधि का विचार किया। फिर श्राद्ध के लिए शास्त्रों में जो फल मूल और अन्न आदि भोज्य पदार्थ बताए गए हैं तथा उनमें से जो जो पदार्थ उनके पुत्र को प्रिय थे, उन सबका विचार करके उन्होंने संग्रह किया। तदंतर उन बुद्धिमान मुनि ने अमावस्या के दिन 7 ब्राह्मणों को बुलाकर उनकी पूजा की और प्रदक्षिणा करके उन्हें कुश के आसन पर बिठाया। फिर उन 7 को एक ही साथ भोजन के लिए आलोना सावा परोसा। इसके बाद भोजन करने वाले ब्राह्मणों के पैरों के नीचे आसनों पर उन्होंने दक्षिणाग्न कुश बिछा दिया और अपने सामने भी दक्षिणाग्न कुश रखकर पवित्र एवं सावधान हो अपने पुत्र श्रीमान के नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कुशों पर पिंडदान किया। इस प्रकार श्राद्ध करने के पश्चात मुनिश्रेष्ठ निमि को बड़ा पश्चाताप होने लगा। वेद में पिता पितामह आदि के उद्देश्य से जिस श्राद्ध का विधान है उनको मैंने स्वेच्छा से पुत्र के निमित्त किया है, यह सोचकर उन्होंने अपने में धर्म संकरता का दोष माना। अतः मनी मन बहुत संतप्त होकर वे सोचने लगे, अहो, मुनियों ने जो कार्य पहले कभी नहीं किया उसे मैंने ही क्यों कर डाला। मेरे इस मनमाने बर्ताव को देखकर ब्राह्मण लोग मुझे अपने शाप से अवश्य भस्म कर डालेंगे। यह बात ध्यान में आते ही उन्होंने अपने वंश प्रवर्तक महर्षि अत्रि का स्मरण किया। निमि के ध्यान करते ही तपोधन अत्रि वहां आ पहुंचे। आने पर जब उन्होंने निमि को पुत्र शोक से दुखी देखा तो मधुर वाणी के द्वारा उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, तुमने जो यह पितृयज्ञ अर्थात श्राद्ध किया है, इससे डरो मत। सबसे पहले स्वयं ब्रह्मा जी ने इस धर्म का ज्ञान प्राप्त किया है और वे ही इसके प्रवर्तक भी हैं। उन्हीं के द्वारा विहित धर्म का तुमने अनुष्ठान किया है। ब्रह्मा जी के सिवा दूसरा कौन श्राद्ध विधि का उपदेश कर सकता है। अब मैं तुमसे स्वयंभू की बताई हुई श्राद्ध की उत्तम विधि का वर्णन करता हूँ। इसे सुनो और सुनकर इसी विधि के अनुसार श्राद्ध का अनुष्ठान करो। पहले वेद मंत्र के उच्चारण पूर्वक अग्निकरण की क्रिया पूरी करके फिर अग्नि, सोम, वरुण और पितरों के साथ रहने वाले विश्व देवों को उनका भाग अर्पण करें। साक्षात ब्रह्मा जी ने इनके भागों की कल्पना की है। तदंतर श्राद्ध की आधारभूता पृथ्वी की, वैष्णवी, काश्यपी और अक्षया आदि नामों से स्तुति करनी चाहिए। श्राद्ध के लिए जल आते समय भगवान वरुण का स्तवन करके अग्नि और सोम को भी तृप्त करना चाहिए। ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए कुछ देवता ही पितरों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन्हें उषणप भी कहते हैं। स्वयंभू ने श्राद्ध में उन्हीं का भाग निश्चित किया है। श्राद्ध के द्वारा उनकी पूजा करने से श्राद्धकर्ता के पिता पितामह आदि पितरों का नरक से उद्धार हो जाता है। अब श्राद्ध में निषिद्ध वस्तुओं का वर्णन करता हूँ। अनाज में कोदो और पुलक अर्थात पहिया धान, हिंगू द्रव्य अर्थात छौंकने के काम आने वाले पदार्थ में हींग, लहसुन और प्याज, शाकों में सहिंजन, कचनार, गाजर, कोहड़ा, आंवला और लौकी आदि, काला नमक, काला जीरा, बिरिया नमक, शीतपाकी अर्थात शाक, बांस, करीर आदि के अंकुर और सिंघाड़ा, ये सब वस्तुएं शास्त्र में वर्जित है। सब प्रकार के नमक, जामुन के फल तथा छींक या आंसू से दूषित हुए पदार्थ भी श्राद्ध में त्याग देने चाहिए। श्राद्ध और यज्ञ में सुदर्शन नामक शाक निंदित माना गया है। उसके भविष्य से देवता और पितर नहीं प्रसन्न होते। श्राद्ध आरंभ करने के समय उस स्थान से चांडाल और पिशाचों को हटा देना चाहिए। इसी तरह गेरुआ कपड़ा धारण करने वाला मनुष्य, कोढ़ी, पतित, ब्रह्महत्यारा, वर्णशंकर, ब्राह्मण तथा धर्म भ्रष्ट संबंधी भी यदि श्राद्ध भूमि के आसपास खड़ा हो तो उसे हटा देना चाहिए। पिंडदान के समय इन सबको दूर कर देना ही उचित है।
भीष्म जी कहते हैं, इस प्रकार अपने वंशज महर्षि निमि को श्राद्ध का उपदेश देकर महातपस्वी अत्रि मुनि ब्रह्मा जी की दिव्य सभा में चले गए। धर्मराज, इस प्रकार पहले निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। उसके बाद सभी महर्षि उनकी देखा देखी शास्त्र विधि के अनुसार पितृयज्ञ का अनुष्ठान करने लगे। नियम पूर्वक व्रत धारण करने वाले धर्मपरायण ऋषि पिंडदान करने के पश्चात तीर्थ के जल से पितरों का तर्पण भी करते थे। धीरे धीरे चारों वर्णों के लोग श्राद्ध में देवताओं और पितरों को अन्न देने लगे। लगातार श्राद्ध में भोजन करते करते देवता और पितर पूर्ण तृप्त हो गए। अब वे अन्न पचाने के प्रयत्न में लगे। अजीर्ण से उन्हें विशेष कष्ट होने लगा। तब वे सोम देवता के पास जाकर बोले, भगवान, हम निरंतर श्राद्ध का अन्न भोजन करने के कारण अजीर्ण से पीड़ित हो रहे हैं। अब आप हम लोगों का कल्याण कीजिए। तब सोम ने उनसे कहा, देवताओं, यदि आप लोग कल्याण चाहते हैं तो ब्रह्मा जी की सभा में जाइए, वे ही आप लोगों का कष्ट दूर करेंगे। सोम की बात सुनकर देवता और पितर मेरु के शिखर पर विराजमान ब्रह्मा जी के पास गए और इस प्रकार कहने लगे, भगवान, श्राद्ध का अन्न खाते खाते हमें अजीर्ण हो गया है, इससे हम बहुत कष्ट पा रहे हैं, आप कृपा करके हम लोगों का कल्याण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, देवगण, मेरे निकट ये अग्निदेव विराजमान है, यही तुम्हारे कल्याण की बात बताएंगे। अग्नि बोले, देवताओं और पितरों, अब से श्राद्ध में हम लोग साथ ही भोजन किया करेंगे। मेरे साथ रहने से आप लोगों का अजीर्ण दूर हो जाएगा। यह सुनकर उनकी चिंता मिट गई। इसलिए श्राद्ध में पहले अग्नि का भाग दिया जाता है। अग्नि में हवन करने के बाद जो पितरों के निमित्त पिंडदान दिया जाता है उसे ब्रह्मा राक्षस नहीं दूषित करते। श्राद्ध में अग्निदेव को उपस्थित देखकर राक्षस वहां से भाग जाते हैं। सबसे पहले पिता को, उनके बाद पितामह को और उनके बाद प्रपितामह को पिंड देना चाहिए। यही श्राद्ध की विधि है। प्रत्येक पिंड देते समय एकाग्रचित होकर गायत्री मंत्र का जप तथा सोमाय पितृमते स्वाहा का उच्चारण करना चाहिए। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोगों को मेरी कथा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।